पूज्यपाल धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय पद्म भूषण पूज्य रामदाचार्य स्वामी श्री मैं जगतगुरु जी महाराज के श्री चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए बार बार करवत प्रार्थना महाराज श्री अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधा समालंकृतवामभागं वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। इदं मदीयम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधे श्याम भगवान की जय। समस्त ब्रजमंडल की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। मेरे स्नेह भजन परम नाम जापक व्रज की विशिष्टतम विभूति पात श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज मेरे वात्सल्य भाजन मलूक पीठाधिपति द्वाराचार्य श्री राजेंद्र देवाचार्य। कितने नाम लोग। मेरे वात्सल्य भाजन मनोज शास्त्री कुशल संचालक रामविलास जी चतुर्वेद अन्य अन्य सभी उपस्थित सबके प्रति मैं मंगला शासन अर्पित करता हूं और अपनी बात अब प्रारंभ। देखिए एक बार 1992 में संप्रति शिव साहित्य प्राप्त श्री निवर्तमान शंकराचार्य श्री सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज ने एक वृद्धाश्रम का निर्माण किया। मैं दुर्भाग्य कहूं, सौभाग्य तो कह नहीं सकता, दुर्भाग्य और संयोग से
वहां मुझे बुलाया गया। सबने जो विरुदावली का वाचन किया, उनको वृद्धाश्रम फले फूले, पर मैंने सास सुनेत्र कहा कि मैं इस विरुदावली से सहमत नहीं हूं। भगवान करें अब भारत में सभी विश्राम वृद्धाश्रमों का नाश हो जाए। क्योंकि वृद्धाश्रम होती ही नहीं, 4 ही तो आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ये वृद्धाश्रम धूमकेतु कहां से फाड़ पड़ा? वृद्धाश्रम तब होंगे जब बालक माता पिता की सेवा नहीं करेगा, उन्हें जाकर नर्सिंग होम में ठूस देगा। जो विदेशों में नर्सिंग होम होते हैं, उसी प्रकार यहाँ वृद्धाश्रम चलने लगे। ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य परंपरा है। ये पश्चिमी सभ्यता है। हम लोग तो ऐसा नहीं मानते। हमारी सभ्यता ऐसी नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में तो स्पष्ट लिखा है अभिवादनशीलस्य, और आगे का वाक्य बहुत अच्छा, नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या बलम यशो बलम। जिसके स्वभाव में अभिवादन है, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो वृद्धों की उपसेविना मन होता है समीप जाकर जो वृद्ध की सेवा करते हैं। उसे सेवा तो पैसे से भी कोई कर लेता है। इसे वाक्य लिखा नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो वृद्धों की उपसेवा करते हैं, समीप जाकर वृद्धों की जो सेवा करते हैं, उनके आयु विद्या बल और यश की वृद्धि होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जैसा कि विनोद बिहारी दास जी ने एक प्रश्न उठाया था कि धर्म क्या है, मैं और अभी कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है और आपके पास समय है। पर इतना तो ध्यान रखना चाहिए, धर्म क्या है। को नाम धर्म, मनु तो धर्म का लक्षण बता रहे थे, उन्होंने धर्म की परिभाषा नहीं बताई। धर्म की परिभाषा भागवत में बताई गई। अजामिलोपाख्यान में वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरित सुषमा। जो वेद ने करने के लिए कहा उसी को धर्म मानना चाहिए। जो वेद ने विधेय किया वही धर्म है, और जिसको वेद ने निषिद्ध कहा वही अधर्म है। वेद ने सर्वप्रथम 4 वस्तुओं को विधेय कोटि में रखा। आज्ञा दी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि आचार्य देवो
भव, अतिथि देवो भव। 4 बातें विधेय कही। मातृदेवो भव, माता देव यस्य तादृशो भव। अपनी माँ को देवता मानो। संतोषी माता और किसी माता को देवता मानने की आवश्यकता भी नहीं तुम्हें। अपनी माँ को देवता मानो, अपने पिता को देवता मानो, अपने आचार्य को देवता मानो और अपने अतिथि को देवता मानो। ये 4 ही विधेय हैं वेद के। इसलिए मेरा जहां तक मानना है, और मैंने श्रुतियों का आशा है, मैंने धर्म की परिभाषा आपको सुना दी। वेद प्रणिहितत्वम धर्मत्वम, जो वेद ने कहा, वेद ने जिसे विधेय कहा, वही धर्म है। और धर्म के संबंध में वेदा प्रमाणम, वेद प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए यत्रांश्चक्रा जनसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति। हम उस परंपरा के हैं जहां पुत्र ही पिता बन जाता है। हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति में कण कण में वृद्धों का सम्मान कहा गया। स्वयं कह रहे हैं वो सभा नहीं हो सकती जहां वृद्ध न हो। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वो सभा नहीं हो सकती जहां वृद्धजन न हो। वृद्ध की व्याख्या की गई है, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध दोनों। तो हम निरंतर देखिए, उदाहरण में यदि हम किसी को आदर्श मानते हैं, सही आदर्श, तो मेरी दृष्टि में नहीं, पूरी भारतीय संस्कृति की दृष्टि में वृद्धों के सम्मान के लिए आदर्श रूप में केवल सीता अभिराम भगवान श्री राम। अब कोई माने नहीं माने, वृद्धों का कितना बड़ा सम्मान, वृद्धानां पर्युपासक है। वृद्धों के रामचंद्र जी भगवान पर्युपासक है। वो वृद्धों की उपासना करते हैं। सोचिए, आप कल्पना भी कर सकते हैं, रात जिसको कितने झगड़े होते रहते हैं, पर वृद्ध पिता ने कह दिया, केवल संकेत दिया, कहा नहीं था राघव को वन जाना है। राघव ने, श्री राघवेंद्र सरकार ने, हमारे अपने प्राणधन श्री रामभद्र ने, वाल्मीकि रामायण में जो वाक्य कहा राजेंद्र दास जी, अनुत्तोप्यत्र भवता, शब्द देखे विनोद बिहारी दास जी, अनुत्तोप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम् वने वत्स्यामि विपिने वर्षाणि चतुर्दश अनुक्तोप्यत्र भवता। यद्यपि मेरे पिताजी ने मुझे वन जाने के लिए नहीं कहा, आदरणीय पिता ने मुझे वन जाने के लिए नहीं कहा, पर कैकेयी मां ने कह दिया, मेरे पिताजी का संकेत समझ लिया। एक है वृद्ध का सम्मान,
पिता चिल्लाते रहे कि राघव मुझे बंदी बना लीजिए। अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य राजा भव निगृह्य मां। पिता तड़प तड़प के कहते रहे कि मेरा निग्रह करके मुझे बंदी बनाकर आप अयोध्या में राज्य कीजिए। राघव ने क्या बात करते, पुरम च राष्ट्रम च मही च केवला मया विशिष्टा भरताय दीयताम। मैं आपका सम्मान करने के लिए संपूर्ण भारत वसुंधरा नहीं, विश्व की वसुंधरा को मैंने त्याग दिया। मैं दंडक हो जाता हूँ। मेरे पिताजी की मुस्कुराहट रखनी चाहिए, मेरे पिताजी का धर्म रहना चाहिए, मेरे पिताजी का सम्मान रहना चाहिए। तो मैं आज यही कह रहा हूं, उदाहरण में राम जी जैसा उदाहरण कोई मिलेगा ही नहीं, हमको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो सम्मान पिता के प्रति राम जी का है, मां के प्रति राम जी का है, किसका हो सकता है? भरत जी से कह दिया कि निज कर खाल घींचिया तन की, जो पित पद पान ही बनाऊं तो नहीं उड़ हो सकते। कैसे ताके बचन में टिपत पाऊं, अपने शरीर की चमड़ी को उधेड़ कर मैं अपने पिता की पानी बना दूं तो भी मैं पिता से नहीं हो सकता। किसका हो सकता? इसलिए कहा गया, श्रोता मुझे क्षमा करें, किसी भी वक्तव्य में मुझे राम जी के बिना आनंद आता ही नहीं। मैं करूं, हो सकता है मेरा पक्षपात हो, पर पक्षपात नहीं। राम भद्राचार्य भरी नाही कछु पक्षपात, दसो अवतार वारो दशरथ कुमार पे। क्या कह रहे हैं? परसों मेरी कथा में प्रकरण है, उसको मैं नहीं उठाना चाहता। बहुत विवादास्पद प्रसंग है भागवत का, और आज संक्षेप में कह रहा हूं से रामविलास चतुर्वेदी जी को भी मेरे भागवत श्रम का अनुभव हो जाए। जैसे नागेश जी ने कहा, पातंजल महाभाष्ये कृत भूरि परिश्रम, मैं कहने जा रहा हूं श्रीमद् भागवते शास्त्रे कृत भूरि परिश्रम। देखिए, भागवत जी के 9वें स्कंध के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बात है, यह सत्यपाश परिवीत पितुर्निदेशम स्त्रैयस्य चापि जगृहे शिरसा जगृहे सभाद्यः। सामान्य टीकाकारों ने कह डाला कि सत्यपाश से बने हुए और स्त्रैण मन स्त्रियों में आसक्त पिता का निर्देश भगवान राम ने स्वीकार कर लिया, पर मैं इससे कदापि सहमत नहीं। और मैं ही नहीं, भूषणकार ने वाल्मीकि रामायण की टीका में गलती कर डाली तो रामायण शिरोमणिकार को बहुत कष्ट हुआ। और टीकाकार की बात पर टीकाकार का कष्ट यदि देखना हो तो रामायण शिरोमणि की। जब भूषणकार ने कहा कि दशरथस्य आदर्शः मुमुक्षुर्नादरणीयः, दशरथ जी का आदर्श मुमुक्षु द्वारा आदरणीय नहीं होना चाहिए, उसका उन्होंने बहुत कठोर खंडन किया और उन्हें बहुत दुख हुआ। टीकाकार को ही दुख भरे ऐसा कह रहे, दशरथ जी का आदर्श क्या बात है, जीने ही विरति बड़ भैरू विधाता,
महिमा अवधि राम पितु माता। कैसे कह रहे हो? तो प्रश्न हुआ, अब भागवत की बात यहाँ विद्वान लोग बोलते हैं तो एक बात सुना, आपको लगना भी तो चाहिए कि मैं आपकी रोटी खाता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, तो दंडी हूँ, 2 रोटी आपकी खाता हूँ, कितना श्रम करता हूँ मैं आपके शास्त्र में, आपको लगना, आपको संतोष होना चाहिए। देखिए शब्द की व्याख्या सभी टीकाकार श्रीधर से लेकर अद्यावधि सभी टीकाकारों स्त्री में आसक्त अर्थ कर रहा है। मैंने कहा कि लगता ही है व्याकरण पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बात मैंने राजेंद्र को सुनाई थी। जब भी कोई नई बात होती मैं इनको फोन पर सुना देता हूँ, मेरा नहीं। हाँ, मेरे का फोन कभी कोई नहीं उठता, और मैं स्वयं फोन करता हूँ। बालक का फोन न उठे पिता को फोन करने चाहिए, वो हो गए व्यस्त, और मैं तो शास्त्र में आनंद करता हूँ। जब भी कोई नई बात होती है इनको सुनाता हूँ। मैंने कहा देखिए स्त्रीणस्य का समाधान क्या होगा मनोज मोहन जी और रामविलास जी, क्या दशरथ जी स्त्री आसक्त है? क्या दशरथ जी कामी है? क्या किसी बालक का पिता कामी हो सकता है? यदि बालक पिता को कामी कह देगा तो कैसे वृद्ध का सम्मान होगा? वो देव है, और देवता में काम का आरोप नहीं होता, न काम का, न क्रोध का, न लोभ का। फिर कैसे घटेगा स्त्रैणस्य? मैंने कहा वहां काशिका ने स्वयं लिखा है, स्त्री पुंसाभ्याम न स्नेहो भवनात्। इस सूत्र पर लिखा स्त्रियाम आसक्त स्त्रैण नहीं, फिर स्त्रीणाम समूह स्त्रैण तस्य स्त्रैणस्य। भगवान राम का निर्देश, पिता का निर्देश था चित्रकूट जाओ, और जितनी देव बधुओं को बंदी बना रखा था रावण ने, सभी महिलाओं का निर्देश था कि हमारा बंदी, हमारी बंदी हमारे इस बंदी भाव को, हमारी प्रताड़ना को दूर करने के लिए आप चित्रकूट पर आ रहे। यहाँ स्त्रीणस्य का अर्थ है स्त्री समूहस्य न तु स्त्रियाम आसक्तस्य इतना व्याख्यानम जगद्गुरु हो। स्त्री का केवल दशरथ जी का निर्देश नहीं, जितनी महिलाएं थी जिनको रावण ने बंदी बना रखा था, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदरी वर नारी, सभी महिलाओं का जो उत्पीड़न था, सभी महिलाओं ने चीत्कार करके कहा कि आप चित्रकूट आइए, रावण का वध करके हमें बंदी गृह से छुड़ाइए। मैं इस बात से सहमत तो हूं कि व्यवहार में धर्म आना चाहिए। तो एक बात मुझे और कहनी है, विनोद बिहारी दास जी, सामान्य जनता को धर्म का पता कैसे चलेगा पहले बताइए। सामान्य जनता को धर्म का पता तब चलेगा जब धर्माचार्य धर्म की उसके सामने सुस्पष्ट व्याख्या करेंगे। शब्द से ही सब कुछ होगा, शब्द से ही सब कुछ होगा मित्र। वाक्य पदीयम ने स्वयं कहा भर्तृहरि ने, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्रिते अनिरुद्ध विवज्ञानम सर्वं शब्देन भाषते। ऐसा कोई प्रत्यय नहीं जो शब्द के बिना हो जाए। सामान्य जनता को यह बताने के लिए शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, और शब्द का प्रयोग वो करेगा जो स्वयं आप कहो, और आप वो होगा
जो स्वयं माता पिता की सेवा करता हो, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता सत्य धर्म ज्ञान वैरजे येषां त्रकालमवयं ज्ञानमव्याहतं सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यं संशयं सत्यं वक्षन्ति ते यस्माद् सत्यं निर्दस्तमा। मित्रों, प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, पर अपनी बात तो बताओ। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयं अपनी बात कर रहा हूं। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब भी माता पिता के चरण की सेवा के बिना मैं नहीं सोता था। मेरे नियम जब मैं सन्यासी बना, त्रिदंडी सन्यासी बना, पिता के चरण की सेवा शास्त्र ने मेरी जिंदगी तो भी मैं अपनी माँ की सेवा करता था। मुझे जो कुछ मिला केवल मेरी माँ की कृपा का फल है, केवल। और इतना तक नहीं, यहाँ तक हमारा नहीं सब कुछ ठीक। त्रिदंड जीवन में मैं माता जी के अपनी चरण कमल की सेवा करता था। सो जाती थी तब मैं सो नहीं जाता, चितकुट होकर मेरे आती थी। तो क्या बताऊं, ऐसी महिला आप कहाँ मिलेगी। चित्रकूट आती थी तो सीधा लेके आता, न लेके आती थी नहीं, आश्रम में मुझे नहीं खाना था। और रामायण जी के गंभीर गंभीर भाव मुझे माता जी सुनाती थी। मेरी माता जी का नाम सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, विनोद हरिदास जी। मेरी माता जी का भी नाम वही नाम है जो चैतन्य महाप्रभु की माता जी का नाम है। आपका सची देव्यास्तु गर्भजः। और इसीलिए हमने पूर्वाश्रम के लोगों को भी कह दिया था कि हमारी माता पिता का किसी प्रकार से अवमानन नहीं होना चाहिए। सारी व्यवस्था की और उनके साकेत जाने के पश्चात जन्मभूमि की ग्राम का भी नाम हमने सचीपुरम रखवा दिया। पहले नाम दूसरा था सचीपुरम। राजदेव सुतोधीरः राजदेव सचीपुत्रः मिश्रो वासिष्ठ संभवः पिता भ्राता विजयते गिरिधर शास्त्र सिंह। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, धर्म की व्याख्या धर्माचार्यों को ही करनी होगी। बिना शब्द के क्या होगा। अब तक हमने अपराध किया है। भागवत के वक्ता तो हो गए बहुत से, और उनका कार्यक्रम नाचना गाना और पैसा इकट्ठा करना। जब तक कथा व्यवसाय रहेगी तब तक धर्म की व्याख्या समाज के सामने नहीं आ सकती। जब कथा अध्यवसाय बन जाएगी तब धर्म की व्याख्या जनता के समक्ष आएगी। और गृहस्थों से बहुत आशा नहीं करनी चाहिए। संतों का कार्य है, हम धर्माचार्य है। संतों को धर्म की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। इसे धर्म की शास्त्रीय व्याख्या की जाए, अशास्त्रीय नहीं, धर्म की शास्त्रीय व्याख्या की जाए। और हम तो कर ही रहे, मैंने बताया ना, हम तो कर ही रहे। हमारी कथा सुनकर लाखों लोगों ने माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर दिया, माता पिता का चरणोदक लेना प्रारंभ कर दिया। नर्सिंग होम में नहीं ले जाने हैं लोग। और हमने अपने सामने लगभग 10,000 वृद्धाश्रम तुड़वा डाले। आप सभा में आपने मुझे बुलाया, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ आपके लिए। पर आप जो कह रहे हैं वो हम पहले से कर रहे हैं, इतना आपको बताना भी आवश्यक था। हम वृद्ध और क्योंकि हम तो राम जी ही हमारे आदर्श हैं। राम जी के कोई आदर्श नहीं है। अब कुछ ऐसी बातें जिनको यहाँ मैं कहूँगा तो हो जाएगा, वो मैं नहीं कहना चाहता। इतना वृद्धों का सम्मान राम जी के अतिरिक्त किसी ने नहीं किया। एक उधर
आज थोड़ा समय और लेना, आप पूरा मत। एक उदाहरण आप लोग और देना चाहूँ। माता पिता का वृद्ध रूप में सम्मान तो राम जी करते ही हैं। यहाँ तक कि उनका शत्रु भी जब वृद्ध हो जाता है उसका भी सम्मान भगवान राम करते हैं। रावण युद्ध सीमा पर चला गया और रावण आया भगवान राम के समक्ष युद्ध करने। श्री राम की दृष्टि गई, रावण के बाल पक गए हैं। युद्ध हुआ, युद्ध धर्म का निर्वहन किया। रावण के छत्र, मुकुट, रथ, सारथी, धनुष, बाण, खड्ग सब कुछ काट डाला रावण ने। देवता प्रतीक्षा में थे कभी रावण का वध हो जाएगा। नहीं, वृद्धानां परिपालयन्, मैं वृद्धों का सम्मान करता। तुरंत कह दिया, प्रयाहि जानामि रणादितस्त्वं प्रविश्य रात्रिं चरराजलङ्का आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलं प्रेक्षसि मे रथस्थ। रावण काका, राम जी रावण को काका कहते। काका प्रयाण, आप प्रसन्नता से जाइए। जाना में रणार्दितस्तु, मैं जान गए कि आप विद्वत थक गए हैं, वृद्ध हो गए ना, थक गए हैं आप। मैं बानरों से कहता हूं कोई आपको छुएगा नहीं, एक भी कोई आपको अपशब्द नहीं कहेगा। प्रविश्य रात्रि लंका का प्रवेश कीजिए, आश्वस्य विश्राम कर लीजिए, रथ ले लीजिए, धनुष बांध लीजिए, फिर निर्यात फिर आइए। तदा बलम प्रेक्षसि मे रथस्थ, फिर मेरा बल आप देख लीजिएगा। क्या व्यक्ति है, माता पिता, वृद्ध माता पिता को तो सम्मान करता ही है, पर वृद्ध शत्रु का भी सम्मान करता है। माता इसलिए मैं इस संस्था का बहुत कृतज्ञ हूं। आपने मुझे बुलाया। अध्यक्ष कैसे बना आपको पता था नहीं, भगवान राम ने ही बनवाया होगा, क्योंकि भगवान राम जानते हैं कि जगत गुरु होने पर भी मैं अपनी माँ का बहुत भक्त हूँ, आज भी बहुत भक्त हूँ। राम जी का तो भक्त हूँ, पर जब सची माता का स्मरण करता हूँ, आज भी मुझे बुलाया। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि सब लोग, चाहे गृहस्थ हो चाहे गृहस्थ को तो दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। विरक्त पिता को भले वैसे प्रणाम न करें, सन्यासी लेने चाहिए, पर मन से प्रणाम करना होगा। और पिता माता की जैसे राजेंद्र जी करते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पिता माता की निरंतर सेवा करनी। मनु जी एक वाक्य कहते हैं, शब्द नहीं होगा कैसे करोगे? जनता को समझाना तो पड़ेगा कि जनता गर्भ से आई है समझने के लिए। क्या मनु कहते हैं, मातृ शुश्रूषया पृथ्वीं पितृ शुश्रूषया दिवम् गुरु सेवया तु वैकुंठं प्रेत्य मर्त्यो महीयते। आपकी सेवा करेगा वो पृथ्वी को जीत लेगा, जो पिता की सेवा करेगा वो स्वर्ग को जीत लेगा, जो गुरुदेव की सेवा करेगा वो वैकुंठ को जीत लेगा। इसी वृंदावन में एक व्यक्ति को मैंने बहुत डांटा था, बहुत डांटा था।
32 जी जानते हैं, नाम लेना ठीक है, बहुत डांटा। जब मनोज मोहन जी बैठे हैं, जब श्रीनाथ जी ने वृद्धावस्था में आकर मुझसे कुछ ऐसी बातें कही, मैंने मनोज मोहन जी से कह दिया, बेटा तुमको मेरी शपथ है, यदि एक खराब से मारते रहे तो कुछ मत होगा, तो तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। अतएव मित्रों, आज हम सब